अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? सारे दोस्त ठीक है? जैसे कि आप सारे जानते हैं, मैं काफ़ी अरसे से गुजर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आजकल मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हमारी यंग जनरेशन तो गुजर हिस्ट्री के बारे में जानने में, मालूम करने में इंटरेस्टेड थी ही। बहुत से यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो गुजर तारीख़ के ऊपर वीडियोस बना के उनको शेयर करने में शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी तारीख़ को जैसे पहले गलत अंदाज में पेश किया गया, अभी भी वो तो जो है चीज़ जारी है। और अब क्या हो रहा है, अब उसकी वीडियोस बन रही हैं। तो मेरी अपनी यंग जनरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और इन वीडियोस को खुद बनाएं और ख़ुद शेयर करें यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी जगहों पे। जितने एतराज़ात हैं हमारी तारीख़ के ऊपर और जो ऐसे पहलू हैं जिनको सामने नहीं लाया जाता, उन सारे पहलुओं को सामने रखते हुए उनके ऊपर बात करें, खुल के लिखें। लेकिन मैंने देखा है कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारी तारीख़ को लेके। वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। बेसिकली उन्हें ये नहीं समझ आती कि हमारी तारीख़ है क्या, और इसको बयान कैसे करना है, इसको एक्सप्लोर कैसे करना है, इसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है। तो आज मैं बेसिक चीज़ें जो है तारीख़ के हवाले से वो डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ या मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है या जिसके बारे में मुझे कोई थोड़ा बहुत इल्म है, वो मैं आप दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, जो हमारे यंगस्टर हैं उनके साथ उसको शेयर करूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ज़हन में ये रखें कि तारीख़ जो है वो मौके महल और मौके की मुनासबत से लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर हमारे पास जो लिखी हुई तारीख़ है, जो लिखे हुए पैटर्न्स हैं, वो हमेशा जिन लोग कौमों ने बादशाहत की है, जैसे रोमन्स ने तारीख़ लिखना शुरू की, तो रोमन्स जहाँ जहाँ पे गए उन्होंने हमेशा ख़ुद को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश किया, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की। उसके बाद तारीख़ का जो उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे शुरू किया, जिसको लिखना या प्रॉपर एक सब्जेक्ट लेके चले, वो थे मुस्लिम हिस्टोरियंस। मुस्लिम हिस्टोरियंस ने, साफ ज़ाहिर है चूँकि वो हुक्मरान थे मुसलमान उस टाइम पे, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए थे, तो उन्होंने तारीख़ को इस तरीके से लिखा है कि वो उसमें मुसलमानों का जो किरदार है वो एक हुक्मरान का है, बाकी जो कौमें हैं वो उसी तरह से। उसके बाद जो तारीख़ का अगला फ़ेज़ आता है, तो वो तारीख़ का फ़ेज़ आता है ब्रिटिश का। क्योंकि ब्रिटिश आधी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे थे, तो उन्होंने तारीख़ को इस अंदाज से बनाया कि जिसमें ऐसे लगता है कि सिर्फ दुनिया के अंदर अगर कोई ज़हीन कौम थी तो वो यूरोपियन कौम में ही थी। दुनिया के ऊपर अगर किसी ने बादशाहत की है तो वो सिर्फ यूरोपियन ही थे। अब उन्होंने दूसरा उसका एक और मेथड निकाल दिया कि लोगों की साइंटिफिक साइंस के मौजू पे, साइंस का नाम लेके, ठीक है, हिस्ट्री का नाम लेके लोगों को जो है गुमराह करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हर चीज़ को वो यूरोप से जोड़ देते हैं, घुमा फिरा के दुनिया की सही तरीन कौम आपको पता चलेगा जी यूरोप में, घुमा के उसका लिंक किसी न किसी तरह से यूरोप के साथ अटैच कर देंगे। दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग यूरोप से, दुनिया के बहादुर तरीन लोग जो सही जंगजू थे, वॉरियर्स थे, हर चीज़ को घुमा फिरा के या यूनान से जोड़ देंगे, रोम से जोड़ देंगे, या किसी न किसी यूरोपियन जो है उसके साथ जोड़ देंगे। अब चूँकि एशियंस का टाइम आ गया, ठीक है, अब एशियंस आगे आ रहे हैं हर चीज़ में, तो अब क्या हो रहा है, अब मोनोपली यहाँ पे भी वही हो रही है। अब यहाँ के जो लोग हैं जैसे चाइनीज़ है, वो अपनी तारीख के ऊपर अब रिसर्च कर रहे हैं, तो हर चीज़ को इस खित्ते के अंदर जितनी चेंजेस है, जितने कबाइल हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो लोकल, अगर हम बात करते हैं बरादरियों की, कौमों की, ज़ातों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लोग पहले से ब्रिटिश के साथ मुग़ल इरा के दौर में, मुग़ल इरा में या ब्रिटिश इरा के अंदर आगे आ गए, उनके पास पैसा आ गया, ज़मीनें आ गई, तो उन्होंने तारीख़ को इस तरीके से मोड़ना शुरू कर दिया कि वो तारीख़ में वही लगते हैं कि जैसे इस खित्ते की, बरे सगीर की तारीख़ सिर्फ उन्हीं की वजह से है, बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगला एंगल आ जाता है
पार्टीशन का। सब कॉन्टिनेंट की जब पार्टीशन हुई उसके बाद तो तारीख़ का सत्यानाश हो गया। उसमें तारीख़ को इस तरीके से मोल्ड कर दिया गया, इस तरीके से मतलब हेर फेर किया गया तारीख़ के अंदर, कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हिंदुज़म को प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट तारीख़ को इस तरीके से घुमाती है कि जैसे सिर्फ हिंदुज़म में जो लोग आगे थे उन्हीं को लेके सारी तारीख़ उसी के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, हालांकि वो बुद्ध मत की तारीख़ है, यहाँ पे जैन मत की तारीख़ है, सिखिज़म की तारीख़ है, बहुत सारी मुसलमानों की तारीख़ है, बहुत सारी तारीख़ें हैं। यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्या किया जाता है, हर चीज़ को पार्टीशन के एंगल से तारीख़ में देखा ही उसी एंगल से जाता है। ठीक है, तारीख़ पढ़ाने की बात होती है तो मुस्लिम जो इरा था जहाँ से वो स्टार्ट होता है उससे पहले की तारीख़ चंद लाइनों में बोल के सारी तारीख़ ख़त्म कर दी जाती है। मुस्लिम इरा जहाँ जहाँ पे मुस्लिम पीरियड था, मुसलमान हुक्मरान थे, उसके अलावा किसी और खिते के बारे में बताया ही नहीं जाता कि वहाँ पे था क्या। मतलब ये कि हम इतने स्टूपिड हो चुके हैं इस मामले में कि अगर हमें कोई बात समझ में आती है तो किसी यूरोपियन की आती है कि यूरोपियन ने हमारे बारे में क्या कहा। भाई एक बंदा सारी ज़िंदगी इस खित्ते में आया ही नहीं है, उसने इस खित्ते के मारूजी हालात ही नहीं देखे, उसने जियोग्राफिकल सिचुएशंस नहीं देखी इसकी। ठीक है, यहाँ की कौमों के बारे में, यहाँ की आदतें, उनकी नस्लों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने सुना सुनाया, एक दो लोगों ने रिसर्च की, उन्हीं की रिसर्च को लेके सारे यूरोपियंस बैठ गए, अब हम उनको कोड करते हैं। अब तीसरा बड़ा सोर्स आ गया विकीपीडिया, ये कहता है भाई विकीपीडिया तो अमेंडमेंट्स करने के लिए 700 लोग होते हैं, जहाँ पे जिसका जो दिल करता है जाके लिख देता है, जो लिंक मिलते हैं। आप कभी सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो चीज़ है वही बैक्टीरिया के ऊपर जो है वही विकीपीडिया के ऊपर है। 700 ऐसे हैं, सेम कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या मिलेगा जी, एक बंदे ने एक लाइन लिखी कि ओरिजिन ऑफ गुजर्स आर अनसर्टन, 700 वेबसाइट्स ने उसको कॉपी कर दिया। कोई पता नहीं जी, क्यों नहीं भाई ओरिजिन का पता। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तारीख़ के ऊपर सर्च करें, अपनी तारीख़ को देखें। ठीक है, उसको देखने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले आप देखें कि जियोग्राफिकली हमारी तारीख़ क्या कहती है। अगर हम जियोग्राफिकल के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स जो हैं, हमारे जो मजबूत निशानात हैं वो बड़े सगीर के अंदर हैं। सैकड़ों के हिसाब से सिटीज़ हैं, देहात हैं, गांव हैं। ठीक है, छोटे छोटे कस्बे हैं जो हमारे नाम पे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट्स यहाँ पे मिलती हैं, हमारी सबसे ज़्यादा तादाद इस खित्ते के अंदर पाई जाती है। हमारी ज़ुबान, रंग, कल्चर, हर चीज़ इस मिट्टी से मिलता है। लेकिन हम ढूंढने जो है वो चले जाते हैं अपने आप को बाहर, फिर उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके लिए हम हवाले किन के देते हैं, जिन लोगों ने इस खित्ते को देखा ही नहीं है, जो इस खित्ते के बारे में उस तरह से जानते ही नहीं है। अथेंटिसिटी क्या है उन लोगों की? क्या हमने कभी ये सर्च करने की कोशिश की है कि जो बंदा हमारे बारे में बात कर रहा है या इस खित्ते के बारे में बात कर रहा है, क्या वो बंदा कभी इस खित्ते में आया? कभी उसने आके यहाँ पे देखा है यहाँ के मारूजी हालात क्या थे, यहाँ की जो नस्लें हैं, यहाँ पे जो कौमें आबाद हैं, उनकी मारूजी हालात क्या हैं, उनसे कभी इंटरव्यूज़ किए हैं? अगर नहीं किए तो फिर उस बंदे की बात अथेंटिक कैसे हो सकती है? इसका मतलब उसने तो सुनी सुनाई बात कर रहा है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है जियोग्राफिकल के बाद हम लिंग्विस्टिक के ऊपर आते हैं। लिंग्विस्टिक में हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक में जैसे अब हम गोजरी है, ये गोजरी ज़ुबान एक लहजा है। ठीक है, इसके साथ मिलती जुलती 700 ज़ुबानें इस खित्ते में और बोली जाती हैं। उसके असरात दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे है। लिंग्विस्टिक एक वे होता है। तीसरा एंथ्रोपोलॉजी आजकल है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या कहती है, उसके ऊपर जो लोगों की रिसर्च आ रही उस उन रिसर्च को देखें कि आप जियोग्राफिकली भी देखें, इसको लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। तब आप इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एंगल से एक चीज़ को देखेंगे तो फिर हमें ये बात समझ में आएगी कि असल में हमारी तारीख़ है क्या, हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारा असल और क्या है इन चीज़ों में। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद आगे आना पड़ेगा। कोई हमें नहीं बताएगा हमारी तारीख़ क्या है। उसमें हम सिवाय जलने के, कुड़ने के,
लोगों की वीडियोस पे जाके कमेंट्स करके उनको गालियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर खुद तहकीक नहीं करते, हम खुद रिसर्च नहीं करते। जब तक हम खुद रिसर्च नहीं करेंगे, हम खुद तहकीक नहीं करेंगे, इस बात की तह तक नहीं जाएंगे, तो हमें तो फिर या दूसरे लोगों की कई बातों को मान लें। अगर उनको नहीं मानना, उनको गालियाँ ही देनी है, तो उससे बेहतर है कि अपनी तारीख पे खुद रिसर्च करें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, और हम अगले फेज़ में बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। टेक केयर।